हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज की वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं हमारा जो नया बैच स्टार्ट हुआ है 2024-25 के लिए। हम सिलेबस डिस्कशन कर रहे हैं बीए फिफ्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री का, इतिहास के पेपर नंबर 1 का ये नया सिलेबस होने वाला है। किसका? बीए फिफ्थ सेमेस्टर की हिस्ट्री का पेपर नंबर 1। इसमें हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है? अगर आपने बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हिस्ट्री सब्जेक्ट चूज किया हुआ है तो आपको क्या क्या पढ़ना है। अगर आपको एक ओवरव्यू मिल जाता है ना कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है आपके एग्जामिनेशन में, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि इससे आपको एक आइडिया होगा कि आपको नवंबर से दिसंबर में आपके एग्जाम्स होने वाले हैं। उस टाइम तक आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, कौन से यूनिट में कौन सी चीजें कवर करनी है। ओके, तो आइए डिस्कस करते हैं। देखो, सबसे पहली बात देखते हैं कि यूनिट नंबर 1 में हमको क्या क्या चीजें पढ़नी है। इट मे बी ये इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके बताऊंगा, समझाऊंगा, तो देख सकते हो। यूनिट नंबर 1 में आपको पढ़ना है फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस मींस आजादी। आजादी का पहला लड़ाई, पहला वार कब हुआ था उसके बारे में पढ़ना है। आजादी के लिए पहली लड़ाई कब हुई थी, मतलब बेसिक रूप से अगर एक पहली लड़ाई के रूप में देखा जाए जो जिसने एक इंपैक्ट डाला था, वो कब हुई थी, तो वो हुआ था 1857 की क्रांति। तो इसका कॉज क्या था, कारण क्या था 1857 की क्रांति का, क्यों हुआ था 1857 की क्रांति? अगर आपको पता होगा मंगल पांडे का इंसिडेंट, वो कारतूस, वो गाय और सुअर की चर्बी, तो वो सारे इंसिडेंट कहीं ना कहीं कारण थे। और ऑलरेडी कई सारे फाइनेंशियल, कई सारे पॉलिटिकल रीजंस ऑलरेडी पहले से ही थे। ओके, इसका इंपैक्ट क्या हुआ जो फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस हुआ 1857 की क्रांति, इसका इंपैक्ट क्या हुआ भारतीय समाज पे, भारतीय लोगों पे। ओके, तीसरा पढ़ना है कि इसका नेचर कैसा रहा। फर्स्ट वर्ल्ड वार का नेचर कैसा था, इसकी प्रकृति कैसी थी। फर्स्ट जो वार हुआ इंडिपेंडेंस का, इसकी प्रकृति क्या थी वो बताना है। तो पहले यूनिट में हमको फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस की स्वतंत्रता की पहली लड़ाई, इसके पीछे कारण क्या था, इसका प्रभाव क्या था और इसकी प्रकृति क्या थी, ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 1 में पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 2 की कि यूनिट नंबर 2 में आपको क्या पढ़ना है। तो यूनिट नंबर 2 में आपको पढ़ना है फैक्टर्स लीडिंग टू द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। फैक्टर्स मींस वो चीजें, वो फैक्टर्स जो लीड कर रहे हैं कि इंडिया में किस चीज की ग्रोथ की, नेशनलिज्म, यानी कि जिसको राष्ट्रवाद कहते हैं। तो इंडिया में, भारत में राष्ट्रवाद की वृद्धि के लिए, राष्ट्रवाद की ग्रोथ के लिए कौन कौन से फैक्टर्स थे, कौन कौन से कारण थे जिसकी वजह से भारत में राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला, कौन कौन सी चीजों ने इसमें अपना योगदान दिया जिससे भारत में एक राष्ट्रवाद की भावना पनपी कि हमको एक राष्ट्र बनाना है, हम सभी पूरे भारत के लोग एक हैं, हम सभी एक हैं। उस समय जब हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था तो भारत एक नहीं था। भारत कई सारे प्रदेशों में बटा हुआ था, कई सारे राजाओं के अंदर था। कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो राजाओं के अंडर में थे, बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे थे जो अंग्रेजों के अंडर में थे, कुछ थे जो भारत अंग्रेजों से भी अलग थे। तो कहीं ना कहीं हमको उन सारे फैक्टर्स जिन्होंने राष्ट्रवाद को जन्म दिया, उन सभी चीजों के बारे में यूनिट नंबर 2 में बात करनी है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 में आपको बात करनी है किसकी? थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म की, मतलब राष्ट्रवाद की थ्योरीज क्या है, कि राष्ट्रवाद क्या है, राष्ट्रवाद का मतलब क्या है, राष्ट्रवाद का एसेंस क्या है, राष्ट्रवाद को हम किस तरह से देखते हैं, इसको लेकर के थ्योरीज क्या क्या है। तो इसमें से 2 थ्योरी है जिनके बारे में ज्यादा हमको समझना है। व्यू ऑफ गांधी, गांधी का राष्ट्रवाद को लेकर के क्या व्यू था, और व्यू ऑफ टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर का इस चीज को लेकर के क्या व्यू था कि राष्ट्रवाद होता क्या है। तो इसमें गांधीवाद क्या है, कि गांधी के अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद क्या है, टैगोर के अकॉर्डिंग राष्ट्रवाद क्या है, तो उनके व्यूज हमको जानने हैं। तो यूनिट नंबर 3 में थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म के बारे में ही हमको पढ़ना है कि नेशनलिज्म की थ्योरी क्या है, राष्ट्रवाद की थ्योरी क्या है। यूनिट नंबर 4 की तरफ अब बढ़ते हैं। यूनिट नंबर 4 में आपको क्या पढ़ना है? इसमें पढ़ना है अर्ली फेजेस के बारे में। शुरुआती जो फेज था उस समय, शुरुआती टाइम पीरियड में आइडियोलॉजी क्या थी, कि आइडियोलॉजी एक स्वतंत्र या एक भारत के लिए, एक भारतीय स्वतंत्रता के लिए आइडियोलॉजी क्या थे, प्रोग्राम्स क्या थे कि इस किस तरह से इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा, एंड पॉलिसीज ऑफ मॉडरेटर्स कि किस तरह से मॉडरेट किया जाएगा, किस तरह से एक समाज को हम देख रहे हैं, किस तरह से एक राज्य को हम देख रहे हैं। तो मॉडरेटर्स को लेकर के आइडियोलॉजी क्या था अर्ली फेज में, प्रोग्राम क्या था और पॉलिसी क्या थी, ये सारी चीजों के बारे में आपको बात करनी है यूनिट नंबर 4 में। ओके, यूनिट नंबर 5 में हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रीमिस्ट के बारे में। एक्सट्रीमिस्ट फेज, यानी कि शुरू में क्या हुआ था, अर्ली फेज था।
एक्सट्रीमिस्ट फेज मतलब कि एकदम चरम सीमा पर आकर के वो फेज कौन सा था जब भारत की आजादी के लिए। राइज एंड डेवलपमेंट ऑफ एक्सट्रीमिस्ट इन इंडिया, भारत में एक्सट्रीमिस्ट का मतलब एकदम से अंतिम जो स्टेज हो जा रहा है उस तरह के एक्सट्रीमिस्ट की नहीं, अब हमारे देश को आजादी चाहिए ही चाहिए, अब हम लड़ेंगे मरेंगे कटेंगे, वो कौन सा फेज है और उस फेज के डेवलपमेंट के बारे में पढ़ना है कि एक्सट्रीमिस्ट का डेवलपमेंट कैसे हुआ। इस फेज के बारे में आपको यूनिट नंबर 5 में पढ़नी है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 6 की। यूनिट नंबर 6 में हमको क्या पढ़नी है, तो यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़नी है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में कि स्वदेशी मूवमेंट क्या है एंड कांग्रेस स्प्लिट एट सूरत। सूरत में कांग्रेस स्प्लिट हुआ, बंटवारा हुआ कांग्रेस का, कांग्रेस अलग अलग पार्ट्स में बटी, तो वो कांग्रेस का स्प्लिट क्या था और स्वदेशी मूवमेंट क्या है, क्यों है, कैसे रहा, इन सब चीजों के बारे में यूनिट नंबर 6 में आपको पढ़ना है। ओके, अब बात करते हैं यूनिट नंबर 7 की। यूनिट नंबर 7 में आपको क्या करना है, यूनिट नंबर 7 में आपको पढ़ना है राइज ऑफ मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग का उदय कि किस तरह से मुस्लिम लीग बना, इसके डिमांड्स क्या थे मुस्लिम लीग के और इनके प्रोग्राम्स क्या थे, इन सब चीजों के बारे में यूनिट नंबर 7 में बात करनी है कि मुस्लिम लीग का उदय कैसे हुआ, किन चीजों के बेस पर मुस्लिम लीग बना, उनके डिमांड्स क्या थे, उनके प्रोग्राम्स क्या थे, वो सारी चीजों के बारे में यूनिट नंबर 7 में पढ़नी है। अब बात करते हैं यूनिट नंबर 8 की। यूनिट नंबर 8 में हमको क्या पढ़ना है, नेशनल अवेकनिंग ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान नेशनल अवेकनिंग क्या हुआ, राष्ट्र में जगाया कैसे गया लोगों को कि ये वर्ल्ड वार हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें कॉम्प्लिकेशंस आपको देखने को मिलेगी कि अंग्रेज़ों ने भारतीय सेना ले जाकर के, भारतीय लोगों को ले जाकर के वर्ल्ड वार में अपनी तरफ से लड़वाया। तो वो क्या थे, उसमें अवेकनिंग कैसे किया गया कि नहीं नहीं भारतीयों को इसमें हिस्सा नहीं लेना चाहिए या लेना चाहिए। लखनऊ पैक्ट के बारे में पढ़ना है और होम रिटर्न मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। तो ये सारा कुछ आपको यूनिट नंबर 8 में पढ़ना है। तो ये है बेसिकली सिलेबस आपके न्यू बैच बीए 5th सेमेस्टर की हिस्ट्री का। तो आई होप वीडियो तुम्हें समझ में आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार अगर आप इस चैनल पे आए तो एक बार विजिट करके जरूर देखिए। अगर आपको लगता है कि सच में ये चैनल आपके लिए इंपॉर्टेंट तो डेफिनेटली यू शुड सब्सक्राइब द चैनल। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।